भगवान से निरंतर एक ही प्रार्थना, हे प्रभु, जीवन में जो अंधकार है उसको हटाओ। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। ये अंधेरा छटेगा भीतर का, मिटेगी अविद्या, चित्त पर छाए हुए क्लेशों का तमस योग से दूर होगा। अब 7 प्राणायामों की प्रक्रिया को करेंगे। उससे पहले जरा आपको और बता देते एक छोटा सा अभ्यास। आपके हाथों में प्रकृति ने सब रोगों का समाधान दिया है, उसको बोलते हैं एक्यूप्रेशर। उसकी थोड़ी सी जानकारी, मुद्राएं उसी के अंतर्गत हमने आपको बताई थी। ये थायराइड का पॉइंट है। यहाँ कपालभाति प्राणायाम भी करना, उज्जाई प्राणायाम भी करना, ये पॉइंट दबा लेना। थायराइड 100% क्योर होगा। कैसे? ये ऐसे, ये पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ठीक से दिखाई देगा आपको। यहां पर क्लोज में दिखा दो भाई। ये है थायराइड के लिए। ये जो उठा हुआ भाग है इसको यहां से दबाना। इसको ऐसे पकड़ के दबा लेना, दूसरे से दबा लेना, ऐसे पकड़ के। कोई दूसरा भी कोई भी दबा सकता है। यही पॉइंट है। ये थायराइड पैराथायराइड के लिए, गले के लिए। फिर ये टॉन्सिल के लिए। इधर ये गैस के लिए, जहां आप ये वायु मुद्रा ऐसे लगाते हो, ये गैस के लिए, स्टमक के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आंखों के लिए। आंखों के लिए और भी उपचार आगे बताएंगे आपको। लगभग 7 दिनों में बहुतों का चश्मा यहां पर उतर जाएगा। बहुत से लोगों का चश्मा, और 50-60 साल की उम्र में भी उतर जाता है। हैरत होती है, आश्चर्य होता है, मिरेकल जैसा लगता है। यह है आंखों का पॉइंट। ये बीच में लंग का पॉइंट, यहाँ पर कान का पॉइंट, यहाँ पर हार्ट का, लेफ्ट हैंड के अंदर, लेफ्ट साइड में हार्ट होता है बॉडी में। ये हार्ट का पॉइंट लेफ्ट साइड में, जीवन रेखा के ऊपर। इसके नीचे यह है पेनक्रियास का पॉइंट। बाद में भी एक बार बताएंगे आपको, आज पहले दिन एक बार थोड़ा सा बता रहे हैं। और ये बीच में है किडनी का पॉइंट, ऐसे। ये भी दबा लेना। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है इसको भी दबाएं, और टॉप पर, इस पर भी दबाएं। जिनको नींद नहीं आती है वो भी इस सेकंड अंगुली को, अनामिका भी को भी दबाएं। जिनको बीपी हाई है, स्ट्रेस रहता है, वे इस सेकंड अंगुली को जरूर दबाएं। नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, ये। फिर ये पॉइंट, फिर ये हार्ट के लिए, ये पेनक्रियाज के लिए, ये आंख के लिए। फिर ये पीछे के जितने भी चैनल हैं, ये दर्दों के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर की समस्या, उसके लिए ये पॉइंट दबा। अद्भुत लाभ होगा आपको इन पॉइंट से भी। ये बहुत ज़रूरी है शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। ये पीछे के पॉइंट ऐसे पैरों में भी हैं। पैरों के पॉइंट जरा कल बताएंगे। एक बार अभी सीधे फिर से बैठ जाओ। आपको करना है अभी मुख्य रूप से प्राणायाम। प्राणायाम जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको कैसे पाना है आरोग्य? आपके द्वारा। ये हम बताते हैं प्राणायाम से। और कुछ बीमारियां मिट जाएंगी आपकी 7 दिन में, कुछ बीमारियां मिट जाएंगी 2 दिन में, और कुछ बीमारी 1 ही दिन में। तो किसी के मिटने में 5-7 महीने का समय लग सकता है, लेकिन ऐसा असंभव है कि आप योग करो और बीमारियां न मिटे। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपका विश्वास, आपका थोड़ा सा पुरुषार्थ, वो मिटाएगा आपका रोग। कैसे? बैठ जाओ, अभी स्टार्ट करते फिर से। 1 मिनट भस्त्री का लंबा गहरा श्वास भीतर भरते हैं और छोड़ते हैं बाहर। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। प्राण ब्रह्म है। श्वास भीतर गहरा भरो, डायफ्राम तक लो। गहरा श्वास नहीं भरा हमने, इसलिए तो बीमार हैं। पेट की खूब भर्ती कर रखी है खा खा के। किसी ने तो पूरा डाइनिंग टेबल बना रखा। डाइनिंग टेबल लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब पेट में नहीं भरना सांस, फेफड़ों में भरना। पेट को नहीं, फेफड़ों को ज्यादा भरना। पेट को भरने से गड़बड़ होगी थी, फेफड़ों के भरने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लंबा गहरा भरना, छोड़ना। शुद्ध प्राण, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा बॉडी को। और मैंने कहा था ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब जाएगा बॉडी के अंदर तब वाइटल एनर्जी पैदा होगी। बॉडी की 3 ही तो मेन रिक्वायरमेंट है।
ऑक्सीजन, ब्लड एंड एनर्जी। ये तीनों आवश्यकताएं पूर्ण होती है प्राणायाम से। ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है आपकी बॉडी को, ब्रेन को, और वो ज्यादा गया हुआ ऑक्सीजन ब्लड के सर्कुलेशन को नियंत्रित करता है, संतुलित करता है। जहां जहां रक्त का प्रवाह नहीं हो रहा था, वहां वहां रक्त का प्रवाह प्राणायाम से अपने आप होने लगता है, और भीतर आंतरिक शक्ति, वाइटल एनर्जी, रेजिस्टेंस पावर अपने आप डेवलप होने लगती है। विश्राम रुक चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे। करो सभी स्टार्ट। सेकंड प्राणायाम। आपसे कोई त्रुटि ना हो इसलिए बताया आपको। कपालभाति प्राणायाम बहुत जरूरी है पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, इंडाइजेशन के लिए। सांसों को बाहर छोड़ना। बाहर छोड़ते हैं। कपालभाति प्राणायाम मंडूकासन करने से डायबिटीज की प्रॉब्लम 100% क्योर होती है। तुम्हें करना है, तुम्हें पाना है। श्वासों को बाहर छोड़ते हुए पूरी तरह से लयबद्ध हो जाओ। रोग, विकार, दोष, अशुद्धि, व्याधियां, पीड़ाएं, रोग सब मिट रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी सब बाहर निकल रही है। विश्राम रुक जाओ। देखो, एक बार जरा वज्रासन में बैठ जाओ। आपको बीच में एक आसन बता रहे हैं जिससे स्क्रीन पर आप देख भी सकें, कर भी सकें। दोनों घुटने सामने मिले हुए, पैर की एड़ियां बाहर, पंजे अंदर। ये एक ऐसा आसन जिसको खाने के बाद भी किया जा सकता है, लेकिन वज्रासन ही करना खाली, इससे अगले वाला नहीं करना खाने के बाद। सभी प्राणायाम और आसन खाली पेट ही किए जाते हैं। ये खाली वज्रासन खाने के बाद किया जा सकता है। दोनों घुटने सामने मिले, पैर की एड़ियां बाहर, पंजे अंदर। कैसे खाना, कैसे जीना, कैसे सोना, ये सब कुछ आपको सिखाएंगे। लेकिन अभी जो बता रहे हैं उसको जरा ध्यान से सीखो। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद करेंगे, नाभि के दोनों ओर लगाएंगे। नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगी, अंगूठा इनसाइड, अंगुलियां ऊपर, नाभि के दोनों ओर, अंगूठे की ओर से नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां ऐसे लगी हुई। जिनको कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे। जो सफर कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के पेन से, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन, स्लेफ्ट डिस्क या sciatica है, वे फ्रंट साइड में बेंड नहीं होंगे, फॉरवर्ड साइड में बेंड नहीं होंगी। वे जिनको स्पाइन में पेन है वे बैठ करके ही दबाएंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। जिनको पेन है कमर में, स्पाइन में, वो बैठे बैठे करें। शेष आगे झुक जाए, झुको जरा, एक बार ऊपर उठ जाओ, सांस बाहर छोड़ेंगे, फिर आगे झुकेंगे। फिर ऊपर उठते हैं। मंडूकासन डायबिटीज के लिए, पेट के लिए बहुत जरूरी। कपालभाति से पेनक्रियास के बीटा सेल्स रिएक्टिवेट होते हैं, और मंडूकासन के करने से पेनक्रियाटिक जूस ऑटोमेटिकली जितना जरूरत है उतना बाहर निकलता है। उससे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है और डायबिटीज अच्छी होती है। ये एक साइंस है इसके पीछे का।